आपको यहाँ पर इस RWS चैनल पर पूरे कंटेंट बिल्कुल विदाउट कंटेंट बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा आपको, और शुरू से लेकर एंड तक कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी मैथ आपको कंपटीशन की कराई जाएगी, इसका चार्ज कोई नहीं लगेगा। तो चलते हैं फिर शुरू से। आज परसेंटेज पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम परसेंटेज से। आज प्रतिशत पढ़ाएंगे हम, तो आप लोग बताना कमेंट करके, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस। ठीक है, प्रतिशत से चलते हैं। आज अपना पहला अध्याय होगा प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत चलेंगे। अब ये समझ लो, पहले ये बात समझना जरूरी है आपको प्यारे दोस्तों कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रतिशत का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, प्रतिधन शत। क्या होता है? प्रतिधन शत बराबर प्रतिशत। जैसे मैंने कहा m%, मैंने कहा 10%, तो m% है, ये 10% है। पहले ये समझ लेते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर परसेंट का मतलब होता है 100। कोई भी चीज परसेंटेज में हो तो उसका मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। जैसे मैंने कहा m%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m/100। क्या हो जाएगा? m/100। इसी प्रकार मैंने कहा 10% का, 10% को प्रतिशत में लिखो, 10% को प्रतिशत में लिखिए, तो क्या करेंगे? 10 में परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। क्या हो गया है? 10%। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो क्या काट बचेगा? यहाँ पर 1/10। ये आ गया है अपना प्रतिशत का मतलब। आ रहा है दोस्तों समझ में? देखो आगे चलते हैं। अब देखो परसेंटेज किस प्रकार से होते हैं। एक तो होता है अपन को कोई भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, अर्थात प्रतिशत को भिन्न में बदलना। एक होता है भिन्न को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, अर्थात भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो हम पहले सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, देखिएगा। जैसे मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। जैसे मैंने कहा 10% को भिन्न में बदलो, तो 10% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? 10/100 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसल, तो एक कितना आ जाएगा? 1/10। एक क्या हो गया अपना? भिन्न। 1/10 क्या है? ये भिन्न है, ये भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में। ठीक है गाइस, जैसे मैंने कहा 20% को भिन्न में बदलिए, तो इसको क्या लिखेंगे? 20/100। 1 0 से 1 0 कैंसल, और 2 5 10, कितना आ जाएगा? 1/5। ये क्या हो गया? इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज है,
अर्थात प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे मैंने कहा 15% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 15 बटे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 15/100। जैसे इसको काटेंगे 5 × 15 और 5 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार कटेगा ये 20 बार, अर्थात कितना आ जाएगा 3/20। ये क्या है फ्रैक्शन में बदल गया, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया। अब और जैसे बदलते हैं, मान लो कि 8% को फ्रैक्शन में बदलो, 8% को भिन्न में बदलो, तो कैसे लिखेंगे 8/100 बराबर, देखो 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, और देखो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार। ऐसे काटते हैं, देखो 2 चौके 8 या 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर 4 का भाग किस में देंगे 100 में, तो इसमें देखो 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर इसमें कितना बच रहा 2, यहाँ 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो फिर 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा 5 बार, 4 × 5 = 20, अर्थात कि ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, अर्थात 8% को क्या लिख सकते हैं भिन्न में 2/25 लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या करेंगे 3/100 इक्वल 3 से कट नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा 3/100। ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया, प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। अब और भी सीखते हैं। मैंने कहा 2% को भिन्न में बदलिए, तो 2 बटे क्या लिखेंगे, बटे में प्रतिशत की जगह 100 लगा देंगे और इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/50, कितना आ जाएगा 1/50। इसको क्या लिख दिया, ये भिन्न के रूप में चेंज हो गया। किसके रूप में हो गया, भिन्न के रूप में। अब मैंने कहा आप 25 को भिन्न के रूप में बदलिए, तो क्या करेंगे 25 बटे में क्या करेंगे 100, 25 से काटो, 25 से 25 चौके 100, इसका मान कितना आ जाएगा 1/4। यानी कि जब भी अपन को इन वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन को क्या करेंगे, जैसे 20% का मान कितना होता है 1/5, 15% का मान कितना होता है 3/20, 8% का मान कितना होता है 2/25, 3% का मान कितना होता है 3/100, 2% का मान कितना होता है 1/50, 25% का मान कितना होता है 1/4। आ रहा दोस्तों समझ में। तो इनकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, जब भी अपन को कहीं ज़रूरत पड़ेगी इन वैल्यूओं की कि हमें किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखना है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि 1/10% किसकी वैल्यू होती है 10% का मान होता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। सीधा सा मुद्दा है कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। क्या आपने अभी क्या सीख लिया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये तो सीख लिया है। अब सीखेंगे, क्या सीखेंगे प्यारे दोस्तों, अब सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। अर्थात क्या सीखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना, तो जैसे मैंने कहा 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। मैंने कहा 1/3 को प्रतिशत में बदलिए,
1/4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो सीधा सा है, यही देखना। 1/2 को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत की जगह क्या करेंगे 100% लिखेंगे। मैंने सिखाया था भी कि प्रतिशत में बदलना है कोई वस्तु को तो 100 से क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, जब भी किसी वस्तु को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा। ये चीज याद रखना, जब भी अपन को किसी भी डिजिट को या अंक को प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भी किसी परसेंटेज को, किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अपन को इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 का मान 50%, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, प्रतिशत में बदल गया दोस्तों। अब अपन को क्या करना है, अब 1/3 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे और गुणा में कितना लिख देंगे, 100 इक्वल 1/3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाग नहीं जा रहा, 3 तिरका 9, फिर से 1 बचा 10 होगा, 3 तिरका 9, अब फिर से भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं अष्टम बिंदी, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ऐसे ही कुछ आता रहेगा तो यानी 33% हो जाएगा आपका, 33.33%। इस प्रकार अब अपन को इसको बदलना है 1/4 को, तो क्या करेंगे, 1/4 गुणा में कितना लिखेंगे, 100, परसेंटेज में बदलना है ना भिन्न को, तो क्या लिखेंगे 100। इसको क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 25 2, 4 पंचे 20, ये क्या है आपका परसेंटेज में बदल गया। अब मैंने कहा ऐसे 5वां 1/5 को भिन्न में बदलना है, 1/5 को परसेंटेज में बदलना है, किसमें बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे, 1/5 लिखेंगे और गुणा में 100 लिखेंगे इक्वल 5 से काट देंगे 100 को, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ये आपका 20% 1/5 का माना गया। इसके बाद मैंने कहा 1/6 को कितने में, 1/6 को परसेंटेज में बदलिए, 1/6 को परसेंटेज में बदलिए। क्या करेंगे आप लोग, 1/6 को 100 से गुणा करा देंगे, किससे करा देंगे, 100 से। ये आपका किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। जैसे इसको काटेंगे इससे तो कितनी बार कटेगा, ये 50 बार कट जाएगा और 2 3 6। अब 3 का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 1 3, फिर से बची 2 भाई 3 6 18, 3 18 बची 2 16 सही 2/3%। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/6 का मान हो जाएगा। 1/6 का मान कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। मैंने कहा 1/7 को भिन्न में बदलिए, 1/7 को भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे, 1/7 गुणा में 100 इक्वल 7 से काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 7 एकम, अब डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं यहाँ से, 7 एकम 7 बची 3, 7 चौके 28 बची 2, 14 सही 2/7%। ये किसका मान आ गया है, 1/7 का। अब मैंने कहा 1/8 का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, 1/8 का मान 1/8 गुणा 100, यहाँ से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा, सीधा भाग दे दो 8 का तो ये जाएगा 12.5%। 8 एकम 8, देखो 8 एकम 8 बची यहाँ पर 2 भाई 20, 8 दूनी 16, ठीक है, बची 4 भाग नहीं 8 5 40 आ गया, कितना आया 12.5%। अब जैसे मैंने कहा 1/10 डायरेक्ट ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे अनंत तक निकालते रहेंगे, लेकिन अपन को क्या
सीखना है यहाँ से 1 से 25 तक मान सीखना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना। 25 इसके और 25 उसके, दोनों के 25-25 मान आपको मौका आने चाहिए। जैसे मैंने कहा 1/10 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये दिमाग में कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग। 1/10 गुणा 100 कराओगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कि 1/15 को भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे, 1/15 को डायरेक्ट 1/15 लिखेंगे और 100 से गुणा कराएंगे, इक्वल कितना आ जाएगा 5 × 15 और 20 × 500, 20 बार जाएगा ये, यहाँ पर 3 बार, 5 × 15 और 5 दूनी 10, बस हो गया, इतना आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 18, ठीक है। कितना बचा, फिर से कितना बच रहा, 2, भाग नहीं जा रहा, भाग नेक्स्ट टाइम बिंदु, 3 × 18, 6.66, कितनी बार आएगा। क्या दोस्तों आ रहा समझ में आप लोगों को, तो जी हाँ, यहाँ से 10। अब मैंने कहा 1/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे आप लोग, 1/20 लिखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा 5%। ये आपका जवाब हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सभी जुड़ना और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे तक आप लोगों को ले जाना है प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा तो यही रहेगा कि हम इस चैनल पे मेहनत करते रहेंगे, लेकिन इस चैनल को आगे तक बढ़ाने का कार्य आपको करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल का थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी आप लोग ऊंची तक उठा के ले जाइए, जिससे कि इस चैनल की ओर से हम गरीब बच्चों की मदद हो सके। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, यहीं तक आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं से और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी की प्रतिशत के बारे में। थैंक यू।